नमस्कार। एस्ट्रोलॉजर हरीश तिवारी में आपका स्वागत है। एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। वो है देवगुरु बृहस्पति का जो 2 जून को गोचर होने जा रहा है, उसको लेके कैसा रहेगा मेष से लेके मीन राशि के लिए ये गोचर। क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अपने उच्च राशि में जा रहे हैं और इस दौरान वो बहुत ज्यादातर लोगों को किसी न किसी जो जिस भी भाव में वो दृष्टि डालेंगे वहां पर वो लाभ देंगे। वो चाहे मेष हो या मीन हो या वृश्चिक हो या कर्क हो या सिंह हो, जिस भी भाव में वो दृष्टि डालते हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां होती हैं वो शुभ मानी जाती हैं। और क्योंकि देवगुरु बृहस्पति जीव कारक हैं, मतलब जीव को सपोर्ट करते हैं। जीव का मतलब यानी मानव, हम जैसे लोग जो है उनको सपोर्ट करते हैं, तो वो हमको लाभ देंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि के लिए। मेष राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये चौथे भाव में होगा। चौथा भाव हमारे माता का है, हमारे सुख का है, हमारे समृद्धि का है, हमारे जो जीवन में जुड़ी हुई जितने भी लग्जरी चीजें हैं, वाहन है, एग्रीकल्चर है, लैंड है, जो लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करते हैं उनके लिए भी है। तो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर होने जा रहा है वो चौथे भाव में होगा, मेष राशि के लिए काफी लाभ देगा। इस दौरान क्या होगा, जो मेष राशि के जातक हैं उनको क्या होगा, पारिवारिक सुख में वृद्धि होगी। नया वाहन खरीदना चाह रहे हैं, नया वाहन खरीद सकते हैं, नया घर खरीद सकते हैं, नया प्लॉट खरीद सकते हैं, नया फ्लैट खरीद सकते हैं। इस प्रकार के योग दिख रहे हैं। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, मान सम्मान में वृद्धि होगी, मानसिक शांति आएगी, तनाव से आपको मुक्ति मिलेगी। जो अभी तक आप तनाव चल रहा था चीजों को लेके बहुत सारी, तो उससे आपको मुक्ति मिलेगी। क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इससे पहले तीसरे नंबर के भाव में गोचर कर रहे थे। तीसरे नंबर का भाव कर रहे हैं, अभी माफ करिएगा, गोचर कर रहे हैं, क्योंकि 2 तारीख को बदलेंगे वो राशि। तो तीसरा भाव देवगुरु बृहस्पति के लिए एक तरह से मरण कारण स्थान हो जाता है। मतलब वहां पर उनको बहुत अच्छा नहीं लगता, कंफर्ट नहीं होता है, क्योंकि वो त्रिशदाई का भाव होगा। तो ये गोचर जो है मेष राशि के लिए काफी महत्वपूर्ण है, लाभ भी देके जाएगा। इसके अलावा कैरियर में आपको फायदा होगा। और इसके अलावा एक और चीज आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति का जो ये 5वीं दृष्टि है ये आपके अष्टम भाव में पड़ेगी। तो अष्टम भाव का मतलब है जीवन में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में आने वाला, प्रमोशन, पोस्टिंग, ट्रांसफर या जो इच्छाएं हैं आपकी, इस प्रकार की जीवन में एक नई शुरुआत आ सकती है। इसके अलावा ये जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है मेष राशि के लिए, खर्चों में कटौती कर देगा, काफी हद तक आपको आराम मिलेगा। अस्पताल के जो खर्चे थे उसकी वजह से भी आपको लाभ मिलेगा, खर्चे कम हो जाएंगे, उसकी वजह से लाभ को मिल जाएगा। इसके अलावा बात करते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का है ये तीसरे भाव में है। तीसरे नंबर का जो भाव होता है हमारा पराक्रम का होता है, हमारे कम्युनिकेशन का होता है, हमारे भाई बहनों का होता है। आपका कम्युनिकेशन बढ़ जाएगा। हालांकि तीसरे भाव में देवगुरु बृहस्पति बहुत अच्छे नहीं माने जाते, लेकिन देवगुरु बृहस्पति की जो दृष्टियां हैं वो महत्वपूर्ण है। भाई बहनों से अच्छे संबंध हो जाएंगे आपके। इस बीच आत्मविश्वास में वृद्धि आएगी, आपको यात्राओं के योग बनेंगे, धार्मिक यात्राएं आपकी हो सकती हैं। माता पिता के साथ या परिवार के साथ आप धार्मिक यात्राओं का प्लान करेंगे। और जो कम्युनिकेशन या लेखन से जुड़े लोग हैं उनको काफी हद तक सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। इसके अलावा ये जो गोचर है देवगुरु बृहस्पति का वृषभ राशि के लिए, क्योंकि तीसरे नंबर के भाव में, तो 5वीं दृष्टि पार्टनरशिप के हाउस में जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही उनके लिए रिश्ते आ सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज होगी, भाग्य आपको साथ देगा और आपके जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं पूरी होंगी। ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर वृषभ राशि के आधार पर है। अब हम बात करेंगे मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके दूसरे भाव में हो रहा है। जो वाणी भाव है वो धन भाव है, परिवार से मिलने वाले धन का भी भाव है और उसमें गोचर करेंगे। आर्थिक मोर्चे के लिए ये समय काफी अच्छा हो, फंसे हुए पैसे आपको मिलेंगे और बैंक बैलेंस आपका बढ़ेगा। वाणी में सौम्यता आएगी, मतलब अभी तक जो आपको वाणी को लेकर दिक्कत आ सकती थी या आ रही होगी, किसी से आप कटु वचन बोल लेंगे, उसमें तो सौम्यता आएगी, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके दूसरे नंबर के भाव में गोचर करेंगे। लोग आपकी वाणी से आपकी तरफ आकर्षित होंगे, ये भी एक चीज देखने को मिलेगी। घर में कोई परिवार में कोई मांगलिक कार्य हो सकता है। अब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके दूसरे नंबर के भाव में हो रहा है। दूसरे नंबर के भाव का मतलब यह है कि सीधे 5वीं दृष्टि उनके आपके छठे भाव में जाएगी। छठे भाव का मतलब है कि अगर आपने कर्जा लिया है, आपको किसी बीमारी की समस्या से जूझ रहे हैं, उसके लिए भी आपको काफी हद तक राहत मिलेगी। इसके अलावा अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे, 7वीं दृष्टि। तो अष्टम भाव में 7वीं दृष्टि डालने की वजह से क्या होगा कि आपको ट्रांसफॉर्मेशन, एक नई चीज की शुरुआत, लाइफ में प्रमोशन, पोस्टिंग, इस प्रकार की चीजें भी आएंगी। इसके अलावा कैरियर को लेके भी आपको सफलता मिलने के योग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि के लिए तो बहुत सोने पर सुहागा है ये, क्योंकि कर्क राशि में ही देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है और कर्क राशि में ही देवगुरु उच्च के होते हैं। तो कर्क राशि के लिए पहले भाव में ही ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर होगा। ये आपके लिए बहुत अच्छा समय है। आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा, मतलब आप अपने आप में फोकस करेंगे, अपने आप को नए तरह से लोगों के सामने प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा एक और चीज होगी कि समाज में प्रतिष्ठा बढ़ेगी और निर्णय लेने की आपके अंदर क्षमता बढ़ जाएगी।
स्वास्थ्य बेहतर होगा, वैवाहिक जीवन में भी खुशी आएंगे। अब क्या होगा, नए जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, जो लोग नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि नेम फेम इस दौरान आपको मिलेगा कर्क राशि के जातकों के लिए। उसके अलावा जो लोग शादी करना चाहते हैं या शादी में अभी तक रुकावटें आ रही थी, तो ये गुरु बृहस्पति का 7वीं दृष्टि जो है आपके कर्क राशि के जातकों के 7वें नंबर के भाव में आएगी। उसकी वजह से जो अभी तक विवाह या पार्टनरशिप या कारोबार में कुछ दिक्कतें आ रही थी उसमें आपको लाभ हो जाएगा। इसके अलावा जो 9वीं दृष्टि है वो आपके भाग्य स्थान में जाएगी, भाग्य मजबूत होगा। वहां पे खुद की देवगुरु बृहस्पति की अपनी राशि है, और ये आपने देखा होगा जब से शनिदेव का गोचर हुआ तो आपके अस्पताल या अस्पताल से जुड़े खर्चे आपके लाइफ में बढ़ गए होंगे, तो उनमें भी कटौती होगी। और देवगुरु बृहस्पति का एक गोचर जो आपकी 9वीं दृष्टि जो आपके भाग्य स्थान में देगी तो आपके भाग्य को बढ़ाएंगे। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो आपको अभी तक नहीं मिल रही थी, वो मिलना शुरू हो जाएंगी। अब बात करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर है ये 12वें नंबर के भाव में हो रहा है। 12वां नंबर का भाव जो होता है हमारे खर्चे का होता है, हमारे अस्पताल का होता है, जेल का होता है, और खास तौर पे कमाए हुए पैसे को जोड़ने का भी भाव होता है। तो इस अवधि में आपके हालांकि खर्च बढ़ सकते हैं, और ये खर्च जो होंगे आप धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे, या समाज को डोनेशन, किसी एनजीओ में डोनेशन के लिए कर सकते हैं, या किसी अस्पताल में डोनेशन के लिए कर सकते हैं। अच्छे कार्यों के लिए आप अपना धन खर्च करेंगे। जो लोग विदेश जाने की सोच रहे हैं उनके लिए भी समय अच्छा है, उनको सफलता मिल सकती है। अब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है जो आपके 12वें नंबर के भाव में हो रहा है, वहां पर क्या होगा कि सीधे आपके घर के सुखों में वृद्धि होने की पूरी संभावना दिख रही है। उसके अलावा एक और चीज आएगी, अगर आपने कर्जा लिया है, रोग से पीड़ित हैं, तो उससे भी आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। अब करेंगे बात कन्या राशि की। कन्या राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके 11 नंबर के भाव है। 11 नंबर का भाव जो है हमारे मेहनत से मिलने वाले धन का भाव है। हम जब हार्ड वर्किंग के जरिए पैसा कमाते हैं उसका है, या नौकरी से हमको धन मिलता है उसका भाव है। और वहां पर उस भाव में देवगुरु बृहस्पति के गोचर होने की वजह से क्या है कि आपके जो आमदनी के नए सोर्सेस डेवलप होंगे, नई जो आपकी जो इच्छाएं अभी तक पूरी नहीं हो रही थी वो पूरी इच्छाएं पूरी होंगी। बड़े भाई बहनों का या आपके जो कुलीग है उनका पूरा सहयोग मिलेगा आपको। निवेश से अच्छा लाभ होने की संभावना पूरी देखी जा रही है देवगुरु बृहस्पति के इस गोचर से। अब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है वो आपके 11 नंबर के भाव में है, तो 5वीं दृष्टि सीधे तौर पर जाएगी आपके 3रे नंबर के भाव में। आपका पराक्रम बढ़ जाएगा, आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, छोटे भाई बहनों के साथ भी अच्छे संबंध हो जाएंगे। इसके अलावा जो लोग रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं वो उनके लिए भी समय अच्छा है। जो अभी तक रिलेशनशिप में जिन लोगों की दिक्कतें आ रही थी उनके लिए भी अच्छा है, क्योंकि जो 5वां भाव वहां भी केतु देव बैठे हुए हैं, तो रिलेशनशिप में डिटैचमेंट जोड़ दे रहे हैं वो। तो जिन लोगों को अभी तक ये दिक्कतें थी वो दिक्कतें खत्म होनी शुरू हो जाएंगी, और फिर 9वीं दृष्टि जो उनके 7वें नंबर के भाव में जाएगी। जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी उनके लिए शादी के प्रस्ताव आ जाएंगे, और जो पर्सनल और प्रोफेशनल पार्टनरशिप है वो शुरू हो जाएगी। ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो कन्या राशि के लिए 11 नंबर के भाव में हो रहा है, काफी फायदेमंद है आपके लिए। अब इसके बात करते हैं, बाद हम बात करेंगे कन्या की बात करते हैं तुला राशि जो 7वें नंबर की राशि होती है। शुक्रदेव इसके स्वामी होते हैं। बृहस्पति देवगुरु बृहस्पति का गोचर जो है आपके 10वें नंबर के भाव में, जो कर्म का भाव है, आपके व्यवसाय का है, करियर का है, इसमें होने जा रहा है। नौकरी और बिजनेस में आपको सकारात्मक बदलाव देखने के लिए मिलेंगे। नई नौकरी के प्रस्ताव मिलना या प्रमोशन मिलना, इस प्रकार की पूरी संभावनाएं देखी जा रही है 2 जून के बाद। कार्य क्षेत्र में जो सीनियर हैं वो आपके काम की तारीफ करेंगे, पिता से अच्छे संबंध होंगे, और इसका सीधा लाभ आपका होगा जो पंचम दृष्टि जो जाएगी सीधे तौर पे वो आपके धन भाव में जाएगी, 2 नंबर के भाव में जाएगी। तो आपको क्या होगा कि ये भी हो सकता है कि परिवार से कोई धन मिले, आपकी वाणी में सौम्यता आएगी, आपकी वाणी की वजह से लोगों को आप अट्रैक्ट करेंगे, उन लोग आपसे आकर्षित होंगे, आपकी तारीफ करेंगे। 7वीं दृष्टि आपके घर पे, घर से जुड़े हुए सुखों में वृद्धि होगी। वाहन लेना चाहते हैं उसके लिए समय अच्छा है। उसके अलावा आप जमीन खरीद सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कारोबार कर रहे हैं तो उसमें आपको लाभ के पूरे अवसर दिख रहे हैं। और उसके अलावा आपने जो 9वीं दृष्टि है 6 नंबर के भाव में जाएगी। अगर आपने कोई लोन ले रखा है या किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, कोई कोर्ट का मामला चल रहा है या कोई ऐसा डिस्प्यूट है, तो उसमें भी आपको लाभ के पूरे संकेत दिख रहे हैं आपकी 9वीं दृष्टि की वजह से, क्योंकि 6ठे भाव में जाना है। ये है तुला राशि के लिए। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि के लिए। वृश्चिक राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है 9वें भाव में होने जा रहा है। 9वां भाव जो है धर्म का है, भाग्य का है, और जो चीजें बड़ी आसानी से मिल जाती हैं उनका भी है, क्योंकि भाग्य अगर सपोर्ट करता है तो आपको चीजें आसानी से मिलती हैं। इसका प्रभाव क्या आएगा, देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके नौकरी बिजनेस में सकारात्मक बदलाव लेके आएगा। नई नौकरी के प्रस्ताव भी आपको मिल सकते हैं। अभी तक जो आपका किस्मत का आपको सपोर्ट नहीं मिल रहा था, वो किस्मत का सपोर्ट मिलना आपको वृश्चिक राशि के लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। हर काम में किस्मत का साथ देगा। अगर आप हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहते हैं, आप रिसर्च की तरफ जाना चाहते हैं, या पीएचडी कर रहे हैं, या मास्टर डिग्री करना चाहते हैं, उसके लिए भी ये समय काफी अच्छा है।
लंबी दूरी की यात्राएं या तीर्थ यात्राएं आपके राशि और लग्न के आधार पर देखी जा रही हैं। तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर हो रहा है। और इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये वृश्चिक राशि के 9 नंबर के भाव में हो रहा है। सबसे पहले 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके लग्न पे। आपकी एक नई आइडेंटिटी बनेगी, आप अपने पे फोकस करेंगे, अपने आपके मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, और उसके अलावा आपकी वाणी में भी सौम्यता आएगी और आपका एक नया चेहरा, एक नया रूप दुनिया को देखने को मिलेगा। इस प्रकार की संभावनाएं देखी जा रही है। फिर 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपके तीसरे नंबर के भाव पे। तीसरा नंबर का जो पराक्रम का है, मेहनत का है, क्योंकि 7वीं दृष्टि सीधे वहां पर जाने देवगुरु बृहस्पति की, तो उससे भी आपको फायदा होगा, आपके एफर्ट्स बढ़ जाएंगे, प्रयास बढ़ जाएंगे, आपको लाभ होगा। और जिन लोगों की रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही थी, या जो लोग अभी तक अपनी किसी चीज को नई शुरुआत नहीं कर पा रहे थे, या किसी को नेम फेम नहीं मिल रहा था, जो बच्चे की प्लानिंग कर रहे थे, जिनको दिक्कतें आ रही थी, उनके लिए भी ये देवगुरु बृहस्पति का गोचर है काफी लाभ देने जा रहा है, क्योंकि 9वीं दृष्टि सीधे तौर पर पंचम भाव में जाएगी। तो कुल मिला के वृश्चिक के लिए ये काफी फायदे का गोचर है देवगुरु बृहस्पति का। अब हम बात करते हैं वृश्चिक के बाद धनु राशि के लिए। धनु राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का जो है ये 8वें नंबर के भाव में आ रहा है। जो 8वें नंबर का भाव किसका होता है? आयु का होता है, गुप्त विद्या का होता है, शोध का होता है। ये समय जो है आपके लिए मिले जुले रिजल्ट देगा। खाली ये जरूर हो सकता है कि आपको कुछ हेल्थ इश्यूज आए, आपके लीवर फैटी हो सकता है, पेट से जुड़ी समस्याएं आ सकती हैं हेल्थ के फ्रंट पे, खासतौर पे ये धनु राशि के लोगों के लिए है। लेकिन आपको फायदा क्या होगा? आपके जो अभी तक खर्चे बढ़े हुए थे, अस्पताल के खर्चे या हेल्थ इश्यूज की वजह से जो खर्चे आ रहे थे आपको, उसमें कटौती हो जाएगी, आप पैसा जोड़ पाएंगे, प्लानिंग कर पाएंगे। दूसरा क्या होगा कि अष्टम भाव में होने की वजह से क्या कि 7वीं दृष्टि सीधे आपके दूसरे नंबर के भाव पड़ेगी, तो आपकी वाणी में प्रभाव आएगा। आपको यह भी हो सकता है कि परिवार से धन मिले, परिवार मतलब जो भी पुश्तैनी चीजें हो सकती हैं वो भी आपको मिल सकती हैं। परिवार में सौहार्द का माहौल रहेगा, आपकी वाणी में भी सौम्यता रहेगी। इसके अलावा घर से जुड़ी चीजें आप जोड़ सकते हैं, प्रॉपर्टी जोड़ सकते हैं, वाहन जोड़ सकते हैं, घर से जुड़ी जितनी भी सुख सुविधाएं हैं ये आप जोड़ेंगे। ये जो देवगुरु बृहस्पति का 2 तारीख से जो गोचर हो रहा है। अब हम बात करेंगे धनु के बाद मकर राशि के लिए। मकर राशि के लिए जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर हो रहा है ये हो रहा है आपके 7वें नंबर के भाव में। जो 7वें नंबर का भाव है ये आपके साझेदारी का है, विवाह का है, दैनिक व्यवसाय का भी है। इससे क्या होगा, जो अभी तक जिन लोगों की शादियां नहीं हो रही थी उनके लिए भी एक अच्छा समय आ रहा है, उनकी इच्छाएं पूरी होने का समय आ रहा है और उनकी शादियां हो सकती हैं। वैवाहिक जीवन में अगर तनाव चल रहा था तो वो भी तनाव दूर होगा। यदि आप पार्टनरशिप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको मुनाफा होने की पूरी संभावना दिख रही है। सामाजिक तौर पे भी आपकी प्रतिष्ठा बढ़ने के योग दिख रहे हैं। अब देवगुरु बृहस्पति की जो 5वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 11 नंबर के भाव में पड़ेगी, जो कर्म से मिलने वाला धन का भाव है। तो अभी तक आपको अगर रिजल्ट नहीं मिल रहा था अपने काम का, धन में वृद्धि नहीं हो रही थी, तो इंक्रीमेंट होना, धन का बढ़ना या इस प्रकार की चीजें आपकी कुंडली के आधार पर देखा जा रहा है। और फिर 7वीं दृष्टि लग्न में पड़ेगी, नई आइडेंटिटी, नया चेहरा, नई चीजें, नई पहचान, मान, प्रतिष्ठा, सम्मान, इस प्रकार की चीजें भी आपके कुंडली में देखी जा रही है। फिर 9वीं दृष्टि पड़ जाएगी आपके सीधे सीधे 3 नंबर के भाव में, पराक्रम बढ़ा देगी, मेहनत बढ़ा देगी। और पराक्रम बढ़ेगा तो उसका सीधा प्रभाव आपके भाग्य स्थान में आएगा और आपका भाग्य भी ग्रो करेगा। तो कुल मिला के जो आपके लिए देवगुरु बृहस्पति का जो ये गोचर है वो काफी फायदेमंद है आपके लिए। अब बात करते हैं हम कुंभ राशि के लिए। कुंभ राशि के लिए देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये आपके 6ठे नंबर के भाव में है। रोग, ऋण, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी का मैटर्स या इस प्रकार के जो डेली रूटीन या कंपटीशन देने वाले, जो लोग इंटरव्यू देने जा रहे हैं या इंटरव्यू अब तक नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए भी ये गोचर काफी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो अविवाहित लोग हैं उनके लिए भी फायदा है। और इसके अलावा ये चीज है कि आप इस बार जो कुंभ राशि के जातक हैं वो अपने शत्रुओं पर विजय पालेंगे। विरोधी जो आप तक अभी तक नुकसान पहुंचाते आ रहे थे, आपको उससे मुक्ति मिलेगी, आप उनको हराएंगे, उनको परास्त करेंगे। कोई पुराना कर्ज था तो उससे भी आप मुक्त होंगे। स्वास्थ्य और खान पान को लेकर सतर्क रहने की जरूरत है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपके पक्ष में फैसला आ सकता है या कोई ऐसा विवाद जो पहले से चला आ रहा है वो आपके पक्ष में आ जाएगा। अब देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है ये 5वां जो उनकी 5वीं दृष्टि आएगी वो आपके कर्म भाव में आएगी। तो कर्म भाव का आपका कर्म बढ़ जाएंगे, कर्म से मिलने वाला आउटकम, जो खर्चे आपके थे वो मैनेज हो जाएंगे। आप ये भी हो सकता है कि जो पैसा आप कमाएं वो आप किसी धार्मिक कार्यों में भी खर्च करें। ये कुंभ राशि के जातकों के लिए है। और कुल मिला के जो देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है कुंभ राशि के जातकों के लिए भी काफी फायदेमंद है। अब हम बात करेंगे मीन राशि के जातकों के लिए। मीन राशि के जातकों के लिए ये देवगुरु बृहस्पति का जो गोचर है आपके 5वें भाव में हो रहा है। संतान, शिक्षा, प्रेम, नेम फेम
या किसी नई चीज की शुरुआत आप अपने करियर में या अपने लाइफ में कर सकते हैं। उस भाव में देवगुरु बृहस्पति का गोचर होने जा रहा है। छात्रों के लिए, जो विद्यार्थी वर्ग है, उसके लिए काफी फायदेमंद है। पढ़ाई में मन लगेगा। संतान प्राप्ति की इच्छा जो लोग कर रहे हैं उनके लिए भी काफी लाभ है। इसके अलावा प्रेम संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी आपकी, और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ जाएगी। इस दौरान जो क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोग हैं उनको काफी लाभ होगा। अब देवगुरु बृहस्पति की 5वीं दृष्टि पड़ेगी आपके भाग्य स्थान पे, तो भाग्य मजबूत होगा। 7वीं दृष्टि पड़ेगी आपकी इच्छा पूर्ति पे, जो आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही थी वो इच्छा पूर्ति पे भी होंगी। जो कर्म से मिलने वाले धन को लेकर भी इच्छा पूर्ति हो सकती है, आपकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं तो वो इच्छा पूर्ति भी होंगी। और जो अभी तक आप प्लान कर रहे थे वो प्लान एग्जीक्यूट होने शुरू हो जाएंगे। और उसके अलावा जो नवी दृष्टि है सीधे सीधे लग्न में पड़ेगी मीन राशि के जातकों के, तो एक नई आइडेंटिटी, मान सम्मान मिलना, क्योंकि जो देवगुरु बृहस्पति की खुद की राशि है मीन राशि, तो धार्मिक कार्यों में रुचि बढ़ जाना, धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ जाना, किसी धार्मिक संस्था से जुड़ना या किसी सामाजिक कार्य वाली संस्था से जुड़ना, इस प्रकार की भी चांसेस आपकी राशि में देखे जा रहे हैं जो देवगुरु बृहस्पति का गोचर 2 जून को होगा। तो कुल मिला के ये था मेष से लेकर मीन तक देवगुरु बृहस्पति का गोचर।